रात के अंधेरे में जब पूरा संसार सो जाता है, तब एक इंसान अकेला बैठकर अपने ही मन से हार रहा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है। मन जो कभी डर बनकर सताता है, कभी गुस्से में जलाता है, कभी बीते हुए दुख याद दिलाता है और कभी भविष्य का भय दिखाकर इंसान को तोड़ देता है। कई लोग दुनिया को जीत लेते हैं, लेकिन अपने मन से हार जाते हैं। और जिस दिन इंसान अपने मन से हार गया, उस दिन उसकी शांति, उसकी खुशी, उसका आत्मविश्वास सब कुछ खत्म होने लगता है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के साथ यही हुआ था। हाथ में गांडीव था, शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन मन कमजोर पड़ गया था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी हर टूटे हुए इंसान की जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। लेकिन सवाल यह है, आखिर अपने मन को काबू कैसे किया जाए? कैसे रोका जाए उन बुरे विचारों को जो हर रात हमें अंदर से तोड़ देते हैं? कैसे शांत किया जाए उस बेचैन मन को जो कभी चैन से जीने ही नहीं देता? आज श्री कृष्ण उसी रहस्य को बताएंगे जो इंसान को अंदर से शक्तिशाली बना देता है और उसकी जिंदगी बदल देता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ये मन इतना चंचल क्यों है? मैं इसे रोकना चाहता हूं, लेकिन ये हर बार मुझे भटका देता है। तब श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, मन हवा की तरह है। उसे जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही दिशा जरूर दी जा सकती है। दोस्तों, यही इंसान की सबसे बड़ी गलती है। वो अपने मन से लड़ता रहता है, उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन मन जितना दबाओगे उतना ही बेकाबू होता जाएगा। अगर मन में गुस्सा है तो इंसान छोटी छोटी बातों पर जलने लगता है। अगर मन में डर है तो वो हर मौके को खो देता है। और अगर मन में नकारात्मकता भर जाए तो इंसान जीते जी अंदर से मरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए मन दुश्मन बन जाता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब तुम खुश रहना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें पुराने दुख याद दिलाने लगा। कितनी बार तुम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मन ने कहा, तू नहीं कर पाएगा। यही मन की कैद है। मन पहले डर पैदा करता है, फिर उसी डर से इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान रोज अपने मन को सही विचार देगा तो वही मन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जिस तरह एक बगीचे में अगर अच्छे बीज बोए जाएं तो सुंदर फूल खिलते हैं, वैसे ही मन में अगर अच्छे विचार डाले जाएं तो जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? सुबह उठते ही नकारात्मक बातें, दिन भर दूसरों से तुलना, रात भर चिंता और डर, और फिर कहता है, मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता? श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत करना है तो सबसे पहले अपने विचार बदलो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जिस इंसान ने अपने विचारों को बदल लिया, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। मन कभी अचानक बुरा नहीं बनता, उसे धीरे धीरे हम खुद कमजोर बनाते हैं। हर बार जब तुम खुद को कमजोर कहते हो, मन उसे सच मान लेता है। हर बार जब तुम डर के आगे झुकते हो, मन और ज्यादा डरपोक बन जाता है। और हर बार जब तुम अपने दुखों को पकड़कर बैठ जाते हो, मन उसी अंधेरे में कैद हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को जीतना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। क्योंकि जिस इंसान का खुद पर विश्वास टूट जाता है, उसका मन भी बिखर जाता है। आज दुनिया में लाखों लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कभी अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर उसे सही रास्ता नहीं दिखाओगे तो वो भटक जाएगा। अगर उसे प्यार नहीं दोगे तो वो डर और गुस्से से भर जाएगा। और अगर उसे हर समय नकारात्मकता दोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान का मन शांत है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन मन शांत कैसे होगा? क्या सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाने से? क्या सिर्फ मंदिर जाने से? नहीं, मन तब शांत होता है जब इंसान अपने अंदर चल रही लड़ाई को समझना शुरू करता है।
जब वो ये स्वीकार करता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। हर दिन, हर पल, एक तरफ डर, दूसरी तरफ विश्वास, एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ धैर्य, एक तरफ मोह, दूसरी तरफ आत्मा की शांति। और जो इंसान इस अंदरूनी युद्ध को जीत लेता है, वही जीवन का असली विजेता बनता है। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में अब भी चिंता थी। उन्होंने पूछा, हे केशव, अगर मन बार बार बुरे विचारों की तरफ भागे तो क्या करें? अगर लाख कोशिशों के बाद भी मन शांत न हो तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मन वहीं भागता है जहां उसे सबसे ज्यादा लगाव होता है। अगर मन हर समय भय देखेगा तो डर में जिएगा। अगर मन हर समय क्रोध में रहेगा तो इंसान धीरे धीरे जलने लगेगा। और अगर मन हर समय दूसरों से तुलना करेगा तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। पुराने दुख, पुरानी बातें, धोखा, अपमान, वो सब अपने मन में जमा करता रहता है और फिर कहता है, मेरा मन भारी क्यों रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मन में कचरा भरा हो वहां शांति कभी नहीं रह सकती। जिस तरह गंदे पानी में चांद साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अशांत मन में सत्य दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए सिर्फ अच्छी बातें सुनना काफी नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। अहंकार छोड़ना पड़ता है, क्रोध छोड़ना पड़ता है, नफरत छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये सब मिलकर मन को जंजीरों में बांध देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मन को नियंत्रित करने का पहला मार्ग है संयम। संयम मतलब हर इच्छा के पीछे भागना बंद करना। आज मन कुछ चाहता है, कल कुछ और चाहता है। मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और जो इंसान हर इच्छा का गुलाम बन जाता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। सोचो, जब मोबाइल दूर हो जाए तो बेचैनी होने लगती है, जब कोई हमारी तारीफ ना करे तो दुख होने लगता है, जब कोई हमें नजरअंदाज कर दे तो गुस्सा आने लगता है। ये सब क्या है? ये मन की गुलामी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपनी इच्छाओं का मालिक बन गया, उस दिन उसका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण की बातें अर्जुन के हृदय में उतरने लगीं, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल था। उन्होंने कहा, हे गोविंद, मन को इच्छाओं से दूर कैसे रखें? जब चारों तरफ मोह माया हो तो इंसान खुद को कैसे संभाले? तब श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, अर्जुन, जिस इंसान का सुख दुनिया की चीजों पर टिका हो, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया की हर चीज बदलने वाली है। धन, सुंदरता, रिश्ते, समय, आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का हो सकता है। लेकिन इंसान इन्हीं चीजों को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहता है, और जब ये उससे दूर होती हैं तो उसका मन टूट जाता है। दोस्तों, यही दुख की असली जड़ है। हम उन चीजों से उम्मीद लगा लेते हैं जो खुद कभी स्थिर नहीं है, और जब वो बदलती हैं तो हमारा मन बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लिया, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। सोचो, एक छोटा सा अपमान और इंसान कई दिनों तक दुखी रहता है। किसी ने कुछ गलत बोल दिया और मन में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन दूसरों के शब्दों का गुलाम बन चुका है। अगर कोई तारीफ करे तो खुशी, अगर कोई बुरा कह दे तो दुख। यानी हमारे मन की चाबी दूसरों के हाथ में है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद को जान लेता है, उसे बाहरी दुनिया प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी असली शक्ति उसके अंदर है, न कि लोगों की बातों में, न धन में, न दिखावे में। दोस्तों, मन को काबू करने का दूसरा मार्ग है एकांत और आत्मचिंतन। कुछ समय खुद के साथ बिताओ। हर समय शोर में मत रहो, हर समय लोगों के बीच मत भागो, क्योंकि बाहर का शोर धीरे धीरे अंदर का शोर बन जाता है, और फिर इंसान अकेले में भी शांत नहीं रह पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख गया, वो अपने मन को समझना शुरू कर देता है। लेकिन आज इंसान खुद से ही भाग रहा है। जैसे ही अकेला होता है, मोबाइल उठा लेता है, कुछ ना कुछ देखने लगता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसे अपने अंदर की सच्चाई न दिखाई दे जाए। लेकिन याद रखो, जब तक इंसान खुद के अंदर नहीं उतरेगा,
तब तक उसका मन कभी शांत नहीं होगा। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन के भीतर सवालों का तूफान चल रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हे माधव, अगर इंसान बार बार गिर जाए तो, अगर मन हर बार बुराई की तरफ खींच जाए तो क्या ऐसा इंसान कभी खुद को बदल सकता है? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, मनुष्य गिरता इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए गिरता है क्योंकि वो अपने असली स्वरूप को भूल चुका है। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है, वो खुद को सिर्फ शरीर समझने लगता है। उसे लगता है मैं यही शरीर हूं, यही नाम हूं, यही दुनिया हूं, और इसी भ्रम में उसका मन फंस जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो अर्जुन, तुम आत्मा हो। आत्मा जिसे कोई दुख छू नहीं सकता, जिसे कोई अपमान तोड़ नहीं सकता, जिसे मृत्यु भी खत्म नहीं कर सकती। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, उस दिन उसके मन का डर खत्म होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा उसी चीज को खोने का होता है जिसे हम अपना मान बैठे हैं। धन चला जाए तो डर, रिश्ते टूट जाएं तो डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर। लेकिन जो इंसान आत्मा को पहचान लेता है, वो समझ जाता है कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना है तो ध्यान करना सीखो। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान मतलब अपने मन को बार बार भगवान की तरफ ले जाना। जब मन गुस्से में जाए, उसे वापस लाओ। जब मन डर में जाए, उसे वापस लाओ। जब मन वासना, मोह या नकारात्मकता में डूबने लगे, उसे फिर वापस लाओ। शुरुआत में मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वही मन शांत होने लगेगा। जिस तरह एक जंगली घोड़े को समय देकर काबू किया जाता है, वैसे ही मन को भी धैर्य से संभालना पड़ता है। लेकिन आज इंसान क्या चाहता है? उसे तुरंत शांति चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए। और जब चीजें तुरंत नहीं मिलती तो उसका मन टूटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य के बिना मन को जीतना असंभव है, क्योंकि मन को बदलने में समय लगता है। जैसे अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे सुबह आती है, वैसे ही अशांत मन भी धीरे धीरे शांत होता है। अर्जुन अब शांत होकर श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन मन के भीतर अभी भी एक डर छिपा हुआ था। उन्होंने पूछा, हे वासुदेव, अगर इंसान पूरी कोशिश करे फिर भी उसका मन बार बार हार जाए तो? अगर बुरे विचार बार बार लौट आएं तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मन को जीतने वाला योद्धा कभी एक दिन में विजेता नहीं बनता। हर दिन उसे अपने मन से युद्ध करना पड़ता है। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। असली युद्ध बाहर नहीं चल रहा, असली युद्ध इंसान के अंदर चल रहा है। हर सुबह जब तुम उठते हो, तब तुम्हारे भीतर दो आवाजें जन्म लेती हैं। एक आवाज कहती है, उठो, कुछ अच्छा करो, खुद को बदलो, और दूसरी आवाज कहती है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। एक आवाज तुम्हें भगवान की तरफ ले जाती है और दूसरी तुम्हें अंधेरे की तरफ खींचती है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम किस आवाज को ताकत दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस विचार को तुम रोज शक्ति दोगे, तुम्हारा मन वैसा ही बन जाएगा। अगर तुम रोज शिकायत करोगे तो मन दुखी बन जाएगा। अगर तुम रोज क्रोध करोगे तो मन जहरीला बन जाएगा। अगर तुम रोज भगवान को याद करोगे तो मन पवित्र होने लगेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, मन को पवित्र करने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है भगवान का स्मरण। जब इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसके अंदर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। लेकिन आज इंसान भगवान को भी सिर्फ मुश्किल समय में याद करता है। जब दुख आता है तब प्रार्थना, जब सब अच्छा चल रहा हो तब अहंकार। और यही कारण है कि मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान का मन हर परिस्थिति में भगवान से जुड़ा रहता है, उसे कोई दुख ज्यादा समय तक तोड़ नहीं सकता। सोचो, जब समुद्र में तूफान आता है तो ऊपर की लहरें बहुत उथल पुथल करती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही जिस इंसान का मन भगवान से जुड़ जाता है, उसके बाहर चाहे कितने भी तूफान आए, अंदर शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्हें महसूस होने लगा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुख बाहर नहीं, उसके अपने मन के अंदर छिपा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, हे कृष्ण,
क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मन हमेशा शांत रहे, जिससे इंसान दुखों के बीच भी टूटे नहीं? श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हां अर्जुन, एक मार्ग है, समर्पण का मार्ग। दोस्तों, जब तक इंसान हर चीज को खुद नियंत्रित करना चाहता है, तब तक उसका मन अशांत रहेगा। क्योंकि जीवन कभी हमारे हिसाब से पूरी तरह नहीं चलता। कभी अपने छोड़ जाते हैं, कभी मेहनत के बाद भी हार मिलती है, कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है, और इंसान सोचता रह जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यही प्रश्न धीरे धीरे मन को दुख से भर देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि हर चीज भगवान की इच्छा से हो रही है, उस दिन उसका मन हल्का होने लगता है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। समर्पण का मतलब है अपना कर्म करना, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ देना। आज इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यही है, वो हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। अगर सफलता मिले तो खुशी, अगर असफलता मिले तो टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देता है, उसका मन कभी अशांत नहीं होता। सोचो, एक किसान बीज बोता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वो अपना कर्म करता है। वैसे ही इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज हर इंसान फल के पीछे भाग रहा है, इसीलिए उसका मन हर समय भय और चिंता में डूबा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता तब जन्म लेती है जब इंसान भगवान पर भरोसा छोड़ देता है। जिस इंसान को भगवान पर विश्वास होता है, वो कठिन समय में भी टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई गहरा कारण है। दोस्तों, मन को काबू करने का सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली मार्ग है पूर्ण विश्वास। जब इंसान हर परिस्थिति में ये कह सके, हे प्रभु, जो आप चाहेंगे वही होगा, मैं सिर्फ अपना कर्म करूंगा, तब उसके मन का सारा बोझ खत्म होने लगता है। और जिस दिन मन का बोझ खत्म हो गया, उस दिन इंसान पहली बार सच्ची शांति महसूस करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन अर्जुन के अंदर अब एक नया प्रकाश जन्म ले चुका था। जिस मन में पहले भय था, अब वहां समझ आने लगी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, उसे हर दिन सही दिशा देनी पड़ती है। दोस्तों, यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं एक दिन पूजा कर ली, एक दिन ध्यान कर लिया और अब मन हमेशा शांत रहेगा। लेकिन मन एक खेत की तरह है। अगर रोज उसकी देखभाल न करो तो वहां फिर से कांटे उगने लगते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को पवित्र रखने के लिए रोज अच्छे विचारों का अभ्यास जरूरी है। सुबह उठते ही अगर इंसान शिकायत करेगा तो पूरा दिन भारी लगेगा। अगर सुबह भगवान को याद करेगा तो मन में शांति बनी रहेगी, क्योंकि दिन की शुरुआत ही मन की दिशा तय करती है। लेकिन आज इंसान सुबह उठते ही क्या देखता है? मोबाइल, दुनिया की नकारात्मक खबरें, दूसरों की जिंदगी, और फिर उसका मन बेचैन हो जाता है। धीरे धीरे वो खुद को भूलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान का मन हर समय बाहर भागता है, वो कभी खुद को नहीं जान सकता। दोस्तों, कुछ समय खुद के लिए निकालो, कुछ पल भगवान के साथ बैठो, अपने मन से पूछो, आखिर तुम इतना भाग क्यों रहे हो? तुम्हें चाहिए क्या? धन, सम्मान, प्रशंसा? और अगर ये सब मिल भी जाए तो क्या तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा? नहीं, क्योंकि मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति इच्छाएं पूरी करने से नहीं, इच्छाओं से ऊपर उठने से मिलती है। जिस दिन इंसान छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख जाता है, उस दिन उसका मन हल्का होने लगता है। सूरज की पहली किरण, माँ बाप का प्यार, भगवान का नाम, किसी की सच्ची मुस्कान, यही जीवन की असली दौलत है। लेकिन इंसान इन्हें छोड़कर उस चीज के पीछे भाग रहा है जो कभी स्थायी नहीं है, और इसी भाग दौड़ में उसका मन थक चुका है,
टूट चुका है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अभी भी समय है अर्जुन। अगर इंसान चाहे तो अपने मन को फिर से प्रकाश की तरफ ले जा सकता है। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखों में डर की जगह स्थिरता आने लगी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, अगर इंसान पूरी दुनिया जीत ले लेकिन अपने मन से हार जाए तो क्या उसका जीवन सफल कहलाएगा? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, नहीं अर्जुन, जिसने अपने मन को नहीं जीता उसने कुछ भी नहीं जीता। दोस्तों, आज दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास धन है, नाम है, शोहरत है, लेकिन रात को अकेले में वो चैन से सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाहर की जीत अंदर की शांति नहीं दे सकती। अगर मन अशांत हो तो महल भी जेल लगने लगता है, और अगर मन शांत हो तो छोटी सी झोंपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका शांत मन है, लेकिन इंसान इसे सबसे आखिर में समझता है। पूरी जिंदगी वो दुनिया के पीछे भागता रहता है, और जब थक जाता है तब उसे एहसास होता है कि असली सुख तो अंदर था। सोचो, जब मन दुखी होता है तब पसंदीदा चीजें भी अच्छी नहीं लगती, और जब मन शांत होता है तो बिना किसी कारण भी खुशी महसूस होती है। यानी सुख बाहर की चीजों में नहीं, मन की अवस्था में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका शांत मन है, लेकिन इंसान इसे सबसे आखिर में समझता है। पूरी जिंदगी वो दुनिया के पीछे भागता रहता है, और जब थक जाता है तब उसे एहसास होता है कि असली सुख तो अंदर था। सोचो, जब मन दुखी होता है तब पसंदीदा चीजें भी अच्छी नहीं लगती, और जब मन शांत होता है तो बिना किसी कारण भी खुशी महसूस होती है। यानी सुख बाहर की चीजों में नहीं, मन की अवस्था में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने अपने मन को भगवान में स्थिर कर लिया वो हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि फिर उसका सुख लोगों पर निर्भर नहीं रहता, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। फिर उसे किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रहती, और जहां उम्मीद कम होती है वहां दुख भी कम होने लगता है। दोस्तों, याद रखो, दुनिया तुम्हें हर दिन बदलने की कोशिश करेगी, कभी लालच से, कभी डर से, कभी मोह से, लेकिन अगर तुम्हारा मन भगवान से जुड़ा है तो कोई तुम्हें अंदर से तोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वो क्रोध में भी शांत रहता है, हार में भी स्थिर रहता है, और सफलता में भी विनम्र रहता है। यही असली योग है, यही असली शक्ति है, क्योंकि मन को जीतना हजारों युद्ध जीतने से भी कठिन है, और जो इंसान ये युद्ध जीत लेता है उसे फिर जीवन में किसी चीज का भय नहीं रहता। उसका मन धीरे धीरे प्रकाश बन जाता है, शांति बन जाता है, और फिर वही इंसान दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाने लगता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब सूरज उगने लगा था। आकाश धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल रहा था, और उसी प्रकाश के साथ अर्जुन के भीतर भी अंधेरा खत्म होने लगा था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि मन को हराने वाला इंसान दुनिया में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अर्जुन, मन को जीतने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, अपमान भी होगा, हार भी मिलेगी, अपने भी छोड़कर जाएंगे, लेकिन जिस इंसान ने अपने मन को साध लिया वो टूटेगा नहीं। दोस्तों, यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, लेकिन अगर इंसान का मन स्थिर हो
तो कोई परिस्थिति उसे ज्यादा देर तक हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन आज इंसान छोटी छोटी बातों से टूट जाता है। किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो दुख, सोशल मीडिया पर कम लाइक आए तो दुख, दूसरा आगे निकल गया तो जलन। धीरे धीरे इंसान का मन दूसरों की जिंदगी का कैदी बन जाता है। वो खुद के लिए जीना ही भूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर देगा, उस दिन उसका आधा दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। लेकिन जो धैर्य रखता है, जो भगवान पर विश्वास रखता है, वही अंत में सच्ची शांति पाता है। दोस्तों, मन को काबू करने का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखना है। जब गुस्सा आए तब शांत रहना, जब दुख आए तब टूटना नहीं, जब सफलता मिले तब अहंकार न करना, और जब असफलता मिले तब खुद से नफरत न करना। यही मन की असली साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने खुद को समझ लिया, उसे दुनिया समझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर उसका मन बाहर नहीं भटकता, वो भीतर स्थिर हो जाता है। और जिस दिन मन भीतर स्थिर हो गया, उस दिन इंसान को वो शांति मिलती है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया भटक रही है। श्री कृष्ण की वाणी अब अर्जुन के हृदय में उतर चुकी थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन अपने सबसे बड़े युद्ध को समझ चुके थे। वो युद्ध जो तलवारों से नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोले, हे प्रभु, अगर इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाए, तो क्या वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अर्जुन, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। दोस्तों, यही वो रहस्य है जिसे समझने के बाद इंसान की जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया से नहीं हारता, वो पहले अपने मन में हारता है। जब मन कहता है तू कमजोर है, तभी इंसान कमजोर बनता है। जब मन कहता है तू अकेला है, तभी इंसान टूटने लगता है। और जब मन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तभी इंसान उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने अपने मन को आशा देना सीख लिया, वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। याद रखो, जीवन में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है अपने मन से हार जाना। क्योंकि जिस दिन इंसान अंदर से हार गया, उस दिन बाहर की जीत भी उसे खुशी नहीं दे सकती। आज कितने लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कभी आराम नहीं दिया। हर समय चिंता, हर समय भाग-दौड़, हर समय खुद को साबित करने की कोशिश। धीरे धीरे उनका मन थक गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांति चाहिए, ना कि सिर्फ सफलता। अगर सफलता मिल जाए लेकिन शांति ना मिले, तो वो सफलता भी बोझ बन जाती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में रुकना भी जरूरी है। कुछ पल खुद के साथ बैठना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि आखिर हम भाग किसके पीछे रहे हैं, धन, नाम, प्रसिद्धि। और अगर ये सब मिल भी जाएं, तो क्या हमारा मन हमेशा संतुष्ट रहेगा? नहीं, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस इंसान ने संतोष सीख लिया, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करता है। सुबह की हवा, भगवान का नाम, परिवार का साथ, किसी की सच्ची मुस्कान। यही वो सुख है जिन्हें पाने के बाद मन को सच्चा आराम मिलता है। लेकिन इंसान इन्हें छोड़कर मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है, और जितना भाग रहा है उतना ही अंदर से खाली होता जा रहा है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से आखिरी बार कहा, अर्जुन, मन को जीतना चाहते हो तो भगवान से जुड़ जाओ, क्योंकि जो मन भगवान में स्थिर हो जाता है, उसे फिर संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब बदल चुका था।
सूरज पूरी तरह उगाया था और उसके प्रकाश में अर्जुन का चेहरा भी चमकने लगा था। जिस मन में पहले भ्रम था, अब वहां स्पष्टता थी। जिस मन में भय था, अब वहां विश्वास था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि इंसान का जीवन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, उसके मन की स्थिति से बनता और बिगड़ता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिस दिन इंसान अपने मन का स्वामी बन जाता है, उस दिन वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता। दोस्तों, यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है। वरना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा और मन दुखी हो गया, कुछ खो गया और मन टूट गया, कोई आगे निकल गया और मन जलने लगा। यानी मन हर समय बाहरी दुनिया के इशारों पर नाचता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने मन को भीतर स्थिर कर लेता है, वो बाहर की आंधियों से प्रभावित नहीं होता। जिस तरह पहाड़ पर तूफान का असर नहीं होता, वैसे ही स्थिर मन वाला इंसान भी मुश्किलों में अडिग रहता है। लेकिन ये शक्ति एक दिन में नहीं आती। इसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। रोज अपने विचारों को देखना पड़ता है। रोज अपने क्रोध को रोकना पड़ता है। रोज अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है। और सबसे जरूरी, रोज भगवान से जुड़ना पड़ता है। क्योंकि जब इंसान भगवान से दूर हो जाता है, तो उसका मन दुनिया में भटकने लगता है। फिर उसे हर जगह गमी दिखाई देती है, हर जगह दुख दिखाई देता है। लेकिन जब वही मन भगवान से जुड़ जाता है, तो इंसान को हर परिस्थिति में कोई ना कोई सीख दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरा कभी सूरज को नहीं हरा सकता, वैसे ही नकारात्मकता उस मन को नहीं हरा सकती जो भगवान के प्रकाश से भरा हो। दोस्तों, अगर तुम सच में अपने मन को शांत करना चाहते हो, तो आज से 3 चीजें शुरू कर दो। पहली, सुबह उठते ही भगवान का स्मरण। दूसरी, हर परिस्थिति में धैर्य। और तीसरी, खुद को दूसरों से तुलना करना बंद। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन बदलने लगा है। जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब उतना असर नहीं करेंगी। जो डर पहले तुम्हें रोक देता था, अब तुम उसके सामने खड़े होने लगोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे भीतर इतनी शांति होगी कि दुनिया का शोर भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, याद रखो अर्जुन, मन को जीतने वाला इंसान सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता, वो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन जाता है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनके भीतर जो भय था, वो धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और भावुक होकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि मन को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और दिव्य प्रकाश था। उन्होंने कहा, अर्जुन, याद रखो, मन कभी स्थिर नहीं रहता। या तो वो तुम्हें ऊपर उठाएगा या नीचे गिराएगा। दोस्तों, इंसान हर दिन अपने मन के अनुसार ही जीवन जीता है। अगर मन में विश्वास हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। अगर मन में डर हो तो आसान रास्ते भी पहाड़ जैसे लगते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि टूटने से पहले इंसान का शरीर नहीं, उसका मन टूटता है। और जब मन टूट जाता है, तब इंसान जीते जी हार मान लेता है। आज कितने लोग हैं जो बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन लड़ रहे हैं। कोई चिंता से लड़ रहा है, कोई अकेलेपन से, कोई असफलता के डर से, तो कोई अपने बीते हुए दर्द से। और सबसे दुख की बात यह है कि दुनिया इंसान के चेहरे को देखती है, उसके मन का दर्द नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के पास भगवान का सहारा है, वो कभी अकेला नहीं होता। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी भगवान तुम्हारे साथ रहते हैं। लेकिन इंसान दुख में टूटकर भगवान से दूर हो जाता है, जबकि उसे उसी समय भगवान के सबसे करीब जाना चाहिए। दोस्तों, याद रखो, जब मन बहुत अशांत हो तो भागो मत, रुको, शांत बैठो और भगवान से बात करो। क्योंकि दुनिया तुम्हें सलाह दे सकती है, लेकिन सच्ची शांति सिर्फ भगवान दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
मन को जितना संसार में लगाओगे उतना बेचैन होगा, और जितना भगवान में लगाओगे उतना शांत होगा। इसीलिए पुराने समय के ऋषि मुनि जंगलों में जाकर ध्यान करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाहर की शांति से पहले अंदर की शांति जरूरी है। लेकिन आज इंसान ने पूरी दुनिया से जुड़ना सीख लिया, पर खुद से जुड़ना भूल गया। उसे सबकी खबर है, लेकिन अपने मन की खबर नहीं। और यही कारण है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से खाली महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान खुद के भीतर भगवान को महसूस कर लेता है, उस दिन उसका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर उसे समझ आ जाता है कि वो अकेला नहीं है। उसके हर दुख में, हर आंसू में, हर संघर्ष में भगवान उसके साथ हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब शंख बजने लगे थे। युद्ध शुरू होने का समय आ चुका था। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध जो अर्जुन के भीतर चल रहा था, वो अब समाप्त होने लगा था। जिस मन में पहले डर था, अब वहां भगवान पर विश्वास था। जिस मन में पहले भ्रम था, अब वहां सत्य का प्रकाश था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ ना होते तो मैं अपने ही मन से हार जाता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है, जहां उसे अपने ही मन के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ता है। दोस्तों, किसी का युद्ध डर से है, किसी का क्रोध से, किसी का अकेलेपन से, किसी का अहंकार से। लेकिन सबसे कठिन युद्ध वही है जो इंसान अकेले में लड़ता है। रात के अंधेरे में जब कोई साथ नहीं होता, तब इंसान अपने मन से हारने लगता है। उसे लगता है कोई उसे समझता नहीं, कोई उसका दर्द महसूस नहीं करता। धीरे धीरे उसका मन उसे अंधेरे की तरफ धकेलने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। वैसे ही जीवन कितना भी दुखों से भरा क्यों ना हो, भगवान का एक नाम इंसान के मन में प्रकाश ला सकता है। इसीलिए जब भी मन टूटे, भागो मत, भगवान की शरण में चले जाओ। क्योंकि दुनिया सिर्फ सलाह देगी, लेकिन सच्चा सहारा सिर्फ भगवान देंगे। और जिस इंसान को भगवान का सहारा मिल गया, उसे फिर जीवन में किसी चीज का भय नहीं रहता। अर्जुन अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान की सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, उसके अपने मन के अंदर होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां अर्जुन, जिस इंसान का मन भय से भरा हो, वो खुला होकर भी कैदी होता है, और जिसका मन शांत हो, वो कठिन परिस्थितियों में भी मुक्त रहता है। दोस्तों, यही कारण है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में छिपा है। अगर मन संतुष्ट है तो छोटी सी चीज भी खुशी दे देती है, लेकिन अगर मन अशांत है तो पूरी दुनिया भी कम लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने वाला इंसान धीरे धीरे इच्छाओं से ऊपर उठने लगता है। उसकी खुशी दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं रहती, उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। फिर लोग उसकी तारीफ करें या अपमान, वो भीतर से स्थिर रहता है। दोस्तों, सोचो, अगर कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाए, तो इसका मतलब तुम्हारे मन की चाबी अभी भी दूसरों के हाथ में है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने खुद को जान लिया, उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि फिर उसका विश्वास भगवान पर होता है, दुनिया पर नहीं। आज इंसान हर समय लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। कोई उसे पसंद करे, कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसे स्वीकार करे, और इसी चक्कर में वो खुद को खो देता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा हमेशा पवित्र होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान खुद को आत्मा समझने लगता है, तब उसका डर खत्म होने लगता है, क्योंकि फिर उसे ये एहसास हो जाता है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। न दुख, न सुख, न सफलता, न असफलता, सब कुछ बदलने वाला है। इसीलिए बुद्धिमान इंसान परिस्थितियों से नहीं चिपकता,
वो सिर्फ अपना कर्म करता है और मन को भगवान में स्थिर रखता है। दोस्तों, अगर तुम सच में अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हो तो आज से एक आदत डालो। हर रात सोने से पहले कुछ मिनट अपने मन को देखो। आज तुमने क्या सोचा? किस बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया? किस बात पर तुम्हें गुस्सा आया? धीरे धीरे तुम्हें अपने मन की चाल समझ आने लगेगी। और जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन से उसका बदलना शुरू हो जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन अब पहले वाले अर्जुन नहीं थे। उनके हाथों में फिर से गांडीव उठ चुका था, लेकिन इस बार ताकत बाहों में नहीं, मन में आई थी। श्री कृष्ण उन्हें देख रहे थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, जिस इंसान ने अपने मन को समझ लिया, उसके जीवन का अंधेरा खत्म होने लगता है। दोस्तों, मन कभी अचानक अशांत नहीं होता। छोटी छोटी बातें धीरे धीरे उसे कमजोर बनाती हैं। बार बार चिंता करना, हर बात दिल पर लेना, दूसरों की बातों में उलझे रहना, खुद को कम समझना, यही सब मिलकर मन को बीमार बना देता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसका मन थक चुका है। वो शरीर को आराम देता है, लेकिन मन को कभी आराम नहीं देता। दिन भर काम, फिर मोबाइल, फिर चिंता, फिर तुलना, और इसी भाग दौड़ में मन धीरे धीरे टूटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मन को शांति नहीं मिलती, वो धीरे धीरे खुद का ही शत्रु बन जाता है। सोचो, जब इंसान अकेला बैठता है तो सबसे ज्यादा कौन उसे परेशान करता है? उसका अपना मन। पुरानी बातें याद दिलाता है, भविष्य का डर दिखाता है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर करने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे सही दिशा दो। जिस तरह नदी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका मार्ग बदला जा सकता है, वैसे ही मन को भी प्रेम, भक्ति, ध्यान और अच्छे विचारों की दिशा देनी पड़ती है। दोस्तों, याद रखो, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। कभी तुम जीतोगे, कभी गिरोगे भी, लेकिन गिरकर फिर उठ जाना ही असली साधना है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हार मानने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन अब भीतर से पूरी तरह जाग चुके थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, एक गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मन को जीतने वाला इंसान ही सच्चा योद्धा होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, दुनिया का सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं जीता जाता, वो धैर्य, संयम और विश्वास से जीता जाता है। दोस्तों, हर इंसान के भीतर दो शक्तियां रहती हैं। एक शक्ति उसे ऊपर उठाना चाहती है और दूसरी उसे नीचे गिराना चाहती है। एक आवाज कहती है तुम कर सकते हो, और दूसरी आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा। हर दिन, हर पल ये युद्ध चलता रहता है। और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। थोड़ा दुख आया और टूट गए, थोड़ी असफलता मिली और खुद को बेकार समझ लिया, किसी ने साथ छोड़ दिया और जीने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय इंसान को तोड़ने नहीं, उसे मजबूत बनाने आता है। सोचो, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान भी दुखों से गुजरकर मजबूत बनता है। अगर जीवन में कभी दर्द ना मिले तो इंसान भगवान को भी याद नहीं करेगा। इसीलिए कई बार दुख भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि वही दुख इंसान को भीतर से जगाता है, उसे सच के करीब लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन बहुत परेशान हो तो खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या यह दुख हमेशा रहेगा? नहीं। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन जब इंसान दुख में डूब जाता है तो उसे लगता है अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। यहीं पर उसे भगवान पर विश्वास रखना पड़ता है। दोस्तों, याद रखो, भगवान कभी इंसान को बिना कारण नहीं रुलाते। हर दर्द के पीछे कोई सीख छिपी होती है, हर इंतजार के पीछे सही समय छिपा होता है।
लेकिन इंसान अधीर हो जाता है। उसे सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत जवाब, तुरंत सफलता, तुरंत शांति। और जब चीजें समय पर नहीं मिलती तो उसका मन भगवान पर भी शक करने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान ने धैर्य सीख लिया उसने आधी जिंदगी जीत ली, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा करती है। जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे और फिर भी इंसान विश्वास ना छोड़े, वहीं से उसकी असली ताकत शुरू होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब युद्ध का शोर बढ़ने लगा था। शंखों की आवाज, रथों की गर्जना, योद्धाओं का क्रोध। लेकिन उस शोर के बीच भी अर्जुन का मन अब शांत था, क्योंकि जिस इंसान को अपने भीतर का रास्ता मिल जाए उसे बाहर का शोर विचलित नहीं कर सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ देखा और भावुक होकर कहा कि हे प्रभु, अगर मन ही इंसान को गिराता है तो क्या मन ही उसे भगवान तक भी पहुंचा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां अर्जुन, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार भी। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर मन संसार में फंसा रहेगा तो इंसान हर समय दुखी रहेगा, लेकिन अगर वही मन भगवान में लग जाए तो वही इंसान भीतर से मुक्त होने लगता है। आज इंसान बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन अपने मन को बदलना नहीं चाहता। उसे लगता है कि अगर पैसा मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, अगर लोग तारीफ करें तो शांति मिल जाएगी, अगर सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का अंत नहीं है अर्जुन। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसीलिए जो इंसान सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागता है वो कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। सोचो, बचपन में कुछ और चाहिए था, आज कुछ और चाहिए और भविष्य में फिर कुछ और चाहिए होगा। मन हमेशा कहता रहेगा कि बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो फिर कभी नहीं आता, क्योंकि मन को संसार से कभी संतुष्टि नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख पाने के लिए मन को भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। लेकिन आज इंसान हर समय बाहर भाग रहा है, भीड़ में, दिखावे में, दूसरों की जिंदगी में, और इसी भाग दौड़ में वो खुद को खो चुका है। दोस्तों, कभी अकेले बैठकर खुद से पूछना, क्या सच में तुम्हारा मन शांत है? क्या तुम सच में खुश हो या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि सबसे खतरनाक दर्द वही होता है जो इंसान अंदर ही अंदर सहता रहता है और धीरे धीरे उसका मन थक जाता है, जीवन से हारने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उस दिन उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि फिर उसे हर चीज अकेले नहीं संभालनी पड़ती। फिर उसे एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ है। जब वो रोता है तब भी, जब वो टूटता है तब भी, जब पूरी दुनिया उसे छोड़ देती है तब भी भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। अर्जुन की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। जिस मन में पहले डर था, अब वहां भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास जन्म ले चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अगर इंसान भगवान पर विश्वास कर ले तो क्या उसका मन सच में शांत हो सकता है? श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जहां विश्वास होता है वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दोस्तों, इंसान का मन सबसे ज्यादा कब डरता है? जब उसे लगता है कि वो अकेला है, जब उसे लगता है कि उसकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी मन हार मानने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान को भगवान पर भरोसा होता है वो अंधेरे में भी उम्मीद देख लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ते। आज कई लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब पर भरोसा किया लेकिन भगवान पर नहीं। उन्होंने लोगों से उम्मीद रखी, दुनिया से उम्मीद रखी, पर उस शक्ति को भूल गए जो हर पल उनके साथ थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान पूरी दुनिया से उम्मीद छोड़कर भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, तब उसका मन मजबूत होने लगता है। दोस्तों, याद रखो, दुनिया तुम्हें कई बार तोड़ेगी, लोग बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा संबंध भगवान से जुड़ा है तो तुम कभी पूरी तरह अकेले नहीं पड़ोगे,
क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो उस इंसान के दिल में रहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत करना है तो भगवान को सिर्फ पूजा तक सीमित मत रखो, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लो। चलते समय भी उनका स्मरण, काम करते समय भी उनका स्मरण, दुख में भी उनका स्मरण, सुख में भी उनका स्मरण। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। जो डर पहले तुम्हें कमजोर करता था अब उतना असर नहीं करेगा। जो दुख पहले तुम्हें तोड़ देता था अब तुम उसे समझने लगोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे भीतर इतनी शांति होगी कि परिस्थितियां बदलेंगी लेकिन तुम्हारा मन नहीं डगमगाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन याद रखो, जिस इंसान ने अपने मन को भगवान में स्थिर कर लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया, क्योंकि फिर उसका सुख संसार से नहीं भगवान से जुड़ जाता है। और जिस इंसान का सुख भगवान से जुड़ जाए उसे फिर दुनिया की कोई चीज ज्यादा समय तक दुखी नहीं कर सकती। दोस्तों सुनो, अगर आज तुम्हारा मन टूट चुका है, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ हो गई है, अगर हर रात तुम चुपचाप रोते हो, तो ये बात याद रखना, भगवान कभी उस इंसान को नहीं तोड़ते जिसे वो आगे चलकर मजबूत बनाना चाहते हैं। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, कल वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन समस्या ये है, इंसान मुश्किल समय में खुद पर शक करने लगता है। थोड़ी असफलता मिली और उसने मान लिया मैं लायक नहीं हूं। किसी ने साथ छोड़ दिया और उसने मान लिया अब मैं अकेला हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास खो देता है उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है। दोस्तों, दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, पेड़ पर पत्थर उसी पेड़ को मारा जाता है जिस पर फल लगे हों। इसलिए अगर लोग तुम्हारे खिलाफ हैं तो समझ लेना तुम्हारे अंदर कुछ खास जरूर है। कभी अपनी जिंदगी को दूसरों से मत तौलो, क्योंकि हर इंसान का समय अलग होता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है और चलते रहता है उसे एक दिन भगवान वहां पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा होता। दोस्तों, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगे तब हार मत मानना, क्योंकि पतंग अगर ऊपर उठती है तो हवा के खिलाफ उठती है, हवा के साथ नहीं। इसीलिए कठिनाइयों से डरना मत, क्योंकि भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे, वो तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में है, कल वही आंसू तुम्हारी सफलता की कहानी बनेंगे। और याद रखना, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गरीब हो, जो अकेला हो या जो हार चुका हो। सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जिसने खुद से उम्मीद छोड़ दी हो। क्योंकि जिस दिन इंसान कह देता है अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन उसका मन कैदी बन जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हारने वाला इंसान कभी खत्म नहीं होता। खत्म वो होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों, अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो दुखी मत होना, क्योंकि खाली हाथ वाला इंसान ही सबसे ज्यादा मेहनत करना सीखता है। और याद रखना, भगवान हमेशा उसी इंसान को चुनते हैं जो टूट कर भी खड़ा हो जाए, जिसके पास कुछ ना हो लेकिन फिर भी उसके अंदर उम्मीद बाकी हो। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, शायद दुनिया उसे ना समझे, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी भी, तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारी रातों की बेचैनी भी। और विश्वास करो, तुम्हारी मेहनत का एक एक दर्द एक दिन तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष नहीं। दोस्तों, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब खुद का साथ मत छोड़ना, क्योंकि इंसान बाहर से नहीं हारता, वो अंदर से हारता है। अगर मन मजबूत है तो गरीब इंसान भी राजा बन सकता है, लेकिन अगर मन कमजोर है तो महल में रहने वाला इंसान भी दुखी रहेगा। इसीलिए हर सुबह उठकर खुद से कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे मन को बदल देंगे, और जिस दिन तुम्हारा मन बदल गया उस दिन तुम्हारी किस्मत भी बदलने लगेगी। याद रखना, समुद्र की लहरें कभी किसी नाव से पूछकर नहीं आती,
लेकिन अच्छा नाविक वही होता है जो तूफानों के बीच भी किनारा ढूंढ ले। वैसे ही जिंदगी में समस्याएं आएंगी, लोग छोड़कर जाएंगे, समय तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन अगर तुम भगवान पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। और एक दिन तुम्हारी कहानी सुनकर लोग कहेंगे, ये वही इंसान है जो कभी टूट चुका था लेकिन फिर भी हार नहीं माना। दोस्तों, अगर आज तुम थक चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी ने तुम्हें हर तरफ से तोड़ दिया है, तो ये बात ध्यान से सुनना। भगवान कभी उस इंसान की परीक्षा नहीं लेते जिसके अंदर जीतने की ताकत ना हो। तुम्हारे ऊपर जितना बड़ा संघर्ष आया है, उतनी ही बड़ी ताकत भगवान ने तुम्हारे अंदर छिपाई है। लेकिन समस्या ये है, तुम खुद को कमजोर समझ बैठे हो। तुम्हें लगता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता। लेकिन याद रखना, हीरा कभी आसान रास्तों में नहीं मिलता, उसे पाने के लिए धरती को चीरना पड़ता है। वैसे ही महान इंसान भी संघर्षों से गुजर कर ही बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं, उसे उसकी असली ताकत दिखाने आती हैं। दोस्तों, जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराए तो रो लेना, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि गिरकर उठने वाला इंसान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी खुद पर विश्वास रखना होगा। याद रखना, बीज जब मिट्टी के अंदर दबता है तब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से उसकी नई शुरुआत होती है। वैसे ही आज अगर तुम्हारी जिंदगी अंधेरे में है तो हो सकता है भगवान तुम्हें किसी बड़े प्रकाश के लिए तैयार कर रहे हो। इसलिए अपने दर्द को कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बना लो। हर आंसू को मेहनत में बदल दो, हर धोखे को सीख में बदल दो, हर असफलता को अनुभव में बदल दो, और फिर देखना, एक दिन वही जिंदगी जो आज तुम्हें रुला रही है, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की कहानी बन जाएगी। दोस्तों, जब कोई साथ न दे तब भगवान का हाथ पकड़ लेना, जब रास्ता न दिखाई दे तब भगवान का नाम लेना, और जब मन हार मानने लगे तब खुद से सिर्फ एक बात कहना, अगर भगवान मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि याद रखना, तूफान हमेशा बड़े पेड़ों को ही हिलाने आते हैं, घास को नहीं। इसलिए अगर जिंदगी तुम्हें बार बार आजमा रही है तो समझ लेना, भगवान तुम्हें साधारण नहीं, बहुत खास बनाना चाहते हैं। दोस्तों सुनो, जिंदगी में कभी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि जिस इंसान के अंदर सहने की ताकत होती है, भगवान उसी को सबसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं। आज तुम रो रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, अंदर से टूट रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें अभी ये दिखाई नहीं दे रहा कि भगवान तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचकर तुम्हारी कहानी लाखों लोगों को हिम्मत देगी। याद रखना, कोयला अगर आग में ना जले तो हीरा नहीं बन सकता। वैसे ही इंसान अगर संघर्षों से ना गुजरे तो महान नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे तभी असली शुरुआत होती है। दोस्तों, कभी कभी भगवान तुम्हारी जिंदगी से लोगों को इसलिए हटाते हैं क्योंकि वो जानते हैं जो लोग आज तुम्हें छोड़ रहे हैं वो तुम्हारे भविष्य के लायक नहीं है। इसलिए किसी के जाने पर खुद को मत तोड़ो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया समझ लेना वो सिर्फ एक सीख था। आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखना, पेड़ फल देने से पहले लंबे समय तक सिर्फ जड़ें मजबूत करता है। वैसे ही भगवान पहले इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं, फिर उसे ऊंचाई देते हैं। इसलिए अभी अगर तुम्हारी जिंदगी में इंतजार है तो धैर्य रखो, अगर दर्द है तो विश्वास रखो, अगर अंधेरा है तो भगवान का नाम लो, क्योंकि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। और याद रखना, जो इंसान मुश्किल समय में भी भगवान पर भरोसा रखता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस वो अध्याय है जहां भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, सुकून भी, सम्मान भी, सफलता भी, और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाता।
इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चलते रहो। धीरे चलो लेकिन रुकना मत, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद पर विश्वास और भगवान पर भरोसा रखता है, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ दर्द है, अगर तुम्हारे हिस्से में सिर्फ संघर्ष आया है, तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान खाली हाथ किसी को नहीं रखते। वो पहले इंसान को परखते हैं, फिर उसे ऐसी ऊंचाई देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज लोग तुम्हें देखकर हंस रहे होंगे, तुम्हारी असफलताओं का मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन याद रखना, जब शेर चलता है तो कुत्ते हमेशा भौंकते हैं, लेकिन शेर कभी रुकता नहीं। वैसे ही तुम्हें भी लोगों की बातों से नहीं, अपने लक्ष्य से मतलब रखना है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को रोकने की कोशिश करती है जिसके अंदर आगे बढ़ने की आग होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो इंसान दूसरों की बातों से टूट जाता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, अगर तुम्हें जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने मन को बदलो। खुद को कमजोर कहना बंद करो, अपनी किस्मत को कोसना बंद करो, दूसरों से तुलना करना बंद करो, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद की कीमत समझ लेता है, उस दिन दुनिया भी उसकी कीमत समझने लगती है। याद रखना, पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान हर कदम पर थकता जरूर है, लेकिन रुकता नहीं, और जो रुक गया वो कभी ऊंचाई नहीं देख पाता। इसलिए चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चलते रहो। अगर लोग साथ छोड़ दें, फिर भी चलते रहो। अगर बार बार असफलता मिले, फिर भी चलते रहो, क्योंकि भगवान उसी इंसान की कहानी बदलते हैं जो मुश्किल समय में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। दोस्तों, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, सुबह भी उसी के बाद आती है। वैसे ही जब जिंदगी तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ रही हो, समझ लेना तुम्हारा अच्छा समय बहुत करीब है। लेकिन उस समय तक टिके रहना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, खुद पर विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। और याद रखना, हारना बुरा नहीं है, बार बार गिरना भी बुरा नहीं है। बुरा तब है जब इंसान खुद को ही हारा हुआ मान ले। इसलिए आज खुद से एक वादा करो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। और चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के अंदर विश्वास की आग जलती रहती है, उसे कोई अंधेरा हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। दोस्तों, एक बात हमेशा अपने दिल में लिख लेना, जिंदगी में कभी भी अपने हालात देखकर हार मत मानना, क्योंकि भगवान ने इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा है जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना सहारा, ना पहचान, सिर्फ एक चीज थी, खुद पर विश्वास। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो सकता है वही दर्द कल तुम्हें इतना मजबूत बना दे कि लोग तुम्हारा नाम सुनकर प्रेरणा लेने लगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी टूटना नहीं है। याद रखना, जब तीर को बहुत दूर तक भेजना होता है तो पहले उसे पीछे खींचा जाता है। वैसे ही अगर आज जिंदगी तुम्हें पीछे धकेल रही है तो समझ लेना भगवान तुम्हें बहुत आगे भेजने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो इंसान संघर्षों से डर जाता है वो अपनी ताकत कभी जान ही नहीं पाता। दोस्तों, मुश्किलें तुम्हें खत्म करने नहीं आई, वो तुम्हें जगाने आई हैं, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है। आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहे, लेकिन याद रखना, सोने की पहचान सुनार करता है, भीड़ नहीं। इसलिए लोगों की राय से खुद की कीमत मत तय करो। तुम्हें बस मेहनत करते रहना है, खुद को बेहतर बनाते रहना है और भगवान पर भरोसा रखना है, क्योंकि जो इंसान खुद को बदलने की हिम्मत रखता है, भगवान उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगाते। दोस्तों, अगर जिंदगी में बहुत दर्द मिला है तो उसे कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी आग बना लो, ऐसी आग जो तुम्हें हर दिन और मजबूत बनाए। जब लोग कहें तुमसे नहीं होगा, तब मुस्कुराकर मेहनत करना। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब भगवान का हाथ पकड़ लेना। और जब मन हार मानने लगे, तब अपने सपनों को याद करना, क्योंकि जो इंसान अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं छोड़ता, उसे एक दिन पूरी दुनिया सलाम करती है।
याद रखना, तितली बनने से पहले कैटरपिलर को अंधेरे खोल में बंद रहना पड़ता है। वैसे ही सफलता से पहले इंसान को संघर्षों के अंधेरे से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो इंसान उस अंधेरे में भी उम्मीद जिंदा रखता है, उसी की जिंदगी एक दिन रोशनी बन जाती है। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ संघर्ष है तो घबराना मत। हो सकता है भगवान तुम्हें ऐसी कहानी बनाने के लिए तैयार कर रहे हो जिसे सुनकर लाखों लोग फिर से जीना सीख जाएं। दोस्तों, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों से बहुत पीछे छूट गई है, तो ये बात ध्यान से सुनना। भगवान कभी किसी इंसान को देर से नहीं देते, वो सही समय पर देते हैं। लेकिन इंसान अधीर हो जाता है। वो चाहता है तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत पहचान, और जब चीजें जल्दी नहीं मिलती तो वो खुद को असफल समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस फल को पकने में समय लगता है उसकी मिठास भी सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, धीरे चलने से मत डरना, रुक जाने से डरना, क्योंकि जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, एक दिन वही सबसे आगे निकल जाता है। आज शायद तुम्हें कोई नहीं समझ रहा, तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन याद रखना, बीज जब मिट्टी के अंदर मेहनत कर रहा होता है तब ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक मजबूत पेड़ बनने की तैयारी कर रहा होता है। वैसे ही आज तुम्हारी मेहनत भले दुनिया को ना दिख रही हो, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारी हर कोशिश, हर आंसू, हर दर्द, हर जागी हुई रात। और विश्वास करो, एक दिन यही संघर्ष तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम्हें खुद पर गर्व होगा। दोस्तों, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझना, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। अगर तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की आग है तो उसे बुझने मत देना। चाहे लोग हंसें, चाहे लोग रोकें, चाहे 1000 बार असफलता मिले, फिर भी चलते रहना, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी रास्ते में 1000 पत्थरों से टकराती है, लेकिन रुकती नहीं, और आखिर में वही नदी समुद्र तक पहुंचती है। वैसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना, लेकिन हार मत मानना। रोना आए तो रो लेना, लेकिन खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि जो इंसान दर्द में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, भगवान उसकी तकदीर बदलने में देर नहीं लगाते। याद रखना, किस्मत सिर्फ हाथों की लकीरों से नहीं बदलती, हौसलों से बदलती है, और जिनके हौसले बड़े होते हैं उनकी कहानी भी एक दिन बड़ी बन जाती है। इसलिए आज खुद से सिर्फ एक बात कहना, मैं अभी हारा नहीं हूं, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और जब तक भगवान मेरे साथ हैं तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे, तो ये बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। वो सिर्फ सही समय का इंतजार करवाते हैं, क्योंकि कई बार जो चीज तुम आज मांग रहे हो, अगर वो अभी मिल जाए तो शायद तुम उसे संभाल ही ना पाओ। इसीलिए भगवान पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसे उसकी मंजिल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, धैर्य रखने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता की बातें करेंगे। लेकिन उस दिन तक तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। याद रखना, चील जब उड़ती है तो वो कौवों के साथ नहीं उड़ती, वो सबसे ऊंचा उड़ती है। वैसे ही अगर तुम्हें जिंदगी में बड़ा बनना है तो तुम्हें भी भीड़ से अलग चलना होगा। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन महान लोग हमेशा पहले पागल ही कहलाते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं जो बाकी दुनिया नहीं देख पाती। दोस्तों, अपने सपनों को इतना मजबूत बना लो कि लोगों की बातें छोटी लगने लगे। अगर लोग तुम्हें रोक रहे हैं तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। इसलिए आलोचनाओं से डरना मत, उन्हें अपनी ताकत बना लो।
जब लोग कहें तुम नहीं कर पाओगे, तब अंदर से आवाज आनी चाहिए, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। और याद रखना, भगवान ने तुम्हें किसी कारण से बनाया है। तुम यूं ही इस दुनिया में नहीं आए। तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर है, कोई ऐसी आग जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। दोस्तों, हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है जिस दिन तुम हार मानने वाले हो, वहीं से तुम्हारी जीत शुरू होने वाली हो। याद रखना, अंधेरा हमेशा सूरज को नहीं रोक सकता, तूफान हमेशा पहाड़ को नहीं गिरा सकता। वैसे ही दुनिया की कोई परेशानी उस इंसान को नहीं हरा सकती जो अंदर से कह दे, मैं टूट सकता हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। और जिस दिन इंसान ये कहना सीख जाता है, उस दिन भगवान भी उसकी तकदीर बदलने में देर नहीं लगाते। दोस्तों सुनो, जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। हर वो इंसान जिसे आज दुनिया सलाम करती है, वो कभी ना कभी अंधेरे से जरूर गुजरा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, जब दुनिया ने उनका साथ छोड़ा, तब उन्होंने खुद का साथ नहीं छोड़ा। आज तुम टूटे हुए हो सकते हो, थके हुए हो सकते हो, रो रहे हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार चुके हो। याद रखना, जंग में घायल सैनिक भी अगर सांस ले रहा हो तो वो अभी हारा नहीं होता। वैसे ही जब तक तुम्हारे अंदर उम्मीद बाकी है, तब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस इंसान के अंदर विश्वास जिंदा है, उसे कोई परिस्थिति नहीं हरा सकती। दोस्तों, समस्या ये नहीं कि जिंदगी कठिन है, समस्या ये है कि इंसान खुद को कमजोर मान लेता है। थोड़ा दर्द आया और वो डर गया, थोड़ी असफलता मिली और उसने सपने देखना छोड़ दिया। लेकिन याद रखना, अगर बाज बारिश से डर जाए तो वो आसमान में उड़ना भूल जाएगा। वैसे ही अगर तुम डर से हार गए तो अपनी असली उड़ान कभी नहीं भर पाओगे। इसलिए दर्द से भागना बंद करो, उसका सामना करना सीखो, क्योंकि जिस चीज से तुम भागते हो, वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। और जिस दिन तुम अपने डर के सामने खड़े हो जाते हो, उसी दिन तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है। दोस्तों, कभी अपनी जिंदगी को अभिशाप मत समझना। हो सकता है भगवान तुम्हें ऐसी ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो जहां पहुंचकर तुम लाखों लोगों की उम्मीद बन जाओ। आज तुम्हारे पास कुछ ना हो, फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि खाली जेब इंसान को कमजोर नहीं बनाती, खाली हौसला बनाता है। अगर हिम्मत जिंदा है तो एक दिन सब कुछ वापस पाया जा सकता है। याद रखना, जंगल में शेर इसलिए राजा नहीं होता क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, वो राजा इसलिए होता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। वैसे ही अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज्यादा समय तक नीचे नहीं रख सकती। और जिस दिन तुमने खुद से यह कह दिया कि मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा, मैं भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ता रहूंगा, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर इस कहानी की एक भी बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो आज से खुद को कमजोर समझना छोड़ दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें हारने के लिए नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए बनाया है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस वो समय है जहां भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, खुद पर विश्वास रखना, भगवान पर भरोसा रखना और चलते रहना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। जय श्री कृष्ण।